श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। गुजरात के कंजरी हालोल पंचमहल में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही 7 दिवसीय श्री श्री राम शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा इन 7 दिनों की कथा में जो भी व्रत नियम उपायों की जानकारी दिए हैं उनका वर्णन करेंगे। गुरुजी द्वारा विराम दिवस की कथा के दिन गाय के दूध के 5 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। साथ ही गुरुजी ने धीरेन्द्र जी शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार पर उठ रहे सवालों पर खबरों पर भी गुरुजी ने जो अपनी कथा में कहा उसकी भी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। गुरुजी द्वारा इन शिव महापुराण की जानकारी को आप अपने जीवन में उतार कर आप महादेव के करीब जा सकते हो। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को करके आप महादेव की कृपा प्राप्त कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन की सारी समस्याओं को, कष्टों को, दुख तकलीफों को दूर कर सकते हैं। श्री राम शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक हो रही थी। अगर किसी भी कारण से आप इन 7 दिनों की कथा में से एक भी दिन की कथा आपसे छूट गई हो, तो आप नहीं सुन पाए हो, तो आपको इस छोटे से वीडियो से गुरुजी द्वारा इन 7 दिनों की कथा में बताए गए सारे उपायों की सारी उपयोगी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही इस छोटे से आधे घंटे की वीडियो से आपको इन 7 दिनों की कथा का रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा कथा में दी गई उपाय, व्रत तथा विशेष दिनों की जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी श्री राम शिव महापुराण कथा के 7 दिनों में गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय तथा अन्य चीजों की जानकारी मिल जाए। जैसा कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि परामर्थ का कार्य करने से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होता है। किसी भूखे को खाना खिलाने, जरूरतमंद को उसकी जरूरत की वस्तु प्रदान करने, किसी प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा परामर्थ, उससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आपके भेजे हुए वीडियो से, आपके शेयर किए हुए वीडियो से किसी एक व्यक्ति का भी भला होता है तो उससे बड़ा पुण्य आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आपको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका वर्णन गुरुजी ने अपने इस श्री राम शिव महापुराण की कथा में भी किए हैं। इसलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको भी पुण्य मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा के पहले ही दिन गुरुजी ने बताया कि विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। हनुमान महाराज को विद्यावान कहा जाता है और रावण को विद्वान। विद्वान व्यक्ति अपने अहंकार के, ज्ञान के अहंकार में इतना फूल जाता है कि वो किसी के सामने झुकना नहीं जानता, और विद्यावान हर एक के सामने झुककर चलता रहता है। जिसके भीतर विद्या सही तरीके से प्रवेश कर जाती है, जो ज्ञान पूर्ण तरह से आनंदित कर प्राप्त कर लेता है, वो झुकना सीख जाता है। और जिसको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है वह अहंकार में जीता है, अकड़ में जीता है। गुरुजी ने कहा कि आपको विद्यावान बनना है, विद्वान नहीं। जिस प्रकार जिस पेड़ में ज्यादा फल लगता है वो झुक जाता है, वैसे ही आपको भी अपने जीवन में सब के सामने झुककर चलना चाहिए। हमेशा जीवन में आपका स्वभाव नम्र होना चाहिए। आगे गुरुजी ने कहा कि इतना याद रखना, आप कुछ भी बन जाओ, सीए बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जितने भी बड़े से बड़े पद पर आप आसीन हो जाओ, पर आपको एक बात का स्मरण होना चाहिए कि ये जो पद है, ये जो प्रतिष्ठा है, ये जो यश है, वो आपको परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। गुरुजी ने कहा कि ये पद, ये प्रतिष्ठा, यश, शौर्य मिलने के बाद आप अहंकार में मत डूब जाना कि जिस परमात्मा की वजह से आपको यह मिला है कि आप उसे ही भूल जाओ। क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। इसलिए आप कितने भी ऊंचे मकाम पर पहुंच जाओ, पर अपने परमात्मा को मत भूलना, अपने महादेव को मत भूलना। आगे गुरुजी ने कहा कि जब आप किसी संतों के पास में, साधुओं के पास में, जहाँ साधु संतों ने सालों तपस्या की हो, उस स्थान में, गंगा के घाट में, नर्मदा के घाट में, यमुना के घाट में, सरयू के घाट पर, गुरुओं के पास में, मंदिर में, शिव महापुराण की कथा में, प्रवचन में, कहीं तीर्थ के स्थान पर, अच्छी जगह पर आप जाकर आपके बैठने मात्र से जो फल आपको प्राप्त होता है, जो आनंद आपको प्राप्त होता है, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। साधु, सन्यासी, संत, तपस्वी तीर्थ के स्थानों पर जाकर बैठने मात्र से परमात्मा महादेव भी आपको अपना समझने लग जाते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि इससे पहले की परवणी की कथा में भी हमने यह बात कही थी, और इस कथा में भी हम यह बात कहना चाहेंगे कि वक्ता से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाता है तो अच्छे अच्छे को रोना पड़ता है। गुरुजी ने कहा कि इसलिए वक्ता और वक्त में एक अंतर होता है। जब वक्ता समझाता है तो वक्त बदल जाता है, और जब वक्त समझाता है
तो आपकी दशा बदल देती है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि जब वक्ता बता रहा है कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, हमें राम नाम कृष्ण नाम लेना चाहिए, हमें नाम जाप करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, हमें भगवान के मंदिर जाना चाहिए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पान करना चाहिए, शिव जी के चरणामृत को पीना चाहिए। अगर आप ये सब कर लिए तो ये निश्चित है कि आपका वक्त बदल जाएगा, आपको उन्नति की प्राप्ति होगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप नहीं समझे तो जब आपको वक्त समझाएगा तो आपको बहुत रोना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। आगे गुरुजी ने कहा कि अब शिव महापुराण की कथा की इन 3 बातों को आपको याद रखना है, नियत, नीति और नज़र। ये तीनों ठीक है तो यह निश्चित है कि पूरी सृष्टि आपकी है और आप सृष्टि की हो। जहाँ आपका नियत डोल जाती है, आपकी नियत में भेद आ जाती है, जहाँ आपके कार्य से किसी और को दुख पहुँचता है, आपकी नज़र कहाँ जा रही है, कितने भगवान के दर्शन कर रही है, क्या कर रही है, किस तरह से भगवान के दर्शन कर रही है, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आगे गुरुजी ने बताया कि महादेव के सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने की थी। महादेव की शिवलिंग की उत्पत्ति केवल मानव जाति के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि यह संसार के प्रत्येक प्राणी, देवता, जानवर, जलथर, वायुचर, थलचर सभी के उद्धार के लिए हुआ है, क्योंकि महादेव का एक स्वरूप पशुपतिनाथ भी है। आगे गुरुजी ने बताया कि आयुष्मान भव और चिरंजीव भव दोनों आशीर्वाद में एक अंतर होता है। आयुष्मान भव आशीर्वाद का मतलब यह होता है कि भगवान आपकी आयु बहुत लंबी करे, यानी तुम्हारे शरीर में जो दुख है, कष्ट है, तकलीफ है वो तो रहेगी ही, बस भगवान आपकी आयु लंबी करे। और यही चिरंजीवी भव आशीर्वाद का अर्थ होता है कि आपका अभी जैसा शरीर है, आप जैसे अभी स्वस्थ हो, दुरुस्त हो, तंदुरुस्त हो, वैसे ही भगवान आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, सुखी रखे। यानी जैसे आप अभी हैं वैसे ही तंदुरुस्त, बलवान आप हमेशा रहे, जिंदगी भर रहे। आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपको महादेव का पूजा करना नहीं आता है, महादेव पर जल चढ़ाने का तरीका नहीं पता है, रोज मंदिर जाने का समय नहीं है, तो आप अगर हफ्ते में 1 दिन भी शिव मंदिर जाकर मंदिर की साफ सफाई करते हो, शिव जी पर चढ़े निर्माल्य को हटाकर उसका विसर्जन कर देते हो, तो आपके इतना करने मात्र से महादेव आपके सारे दुख तकलीफों को काट देते हैं। इतना महत्व होता है शिव जी के मंदिर की साफ सफाई करने से, निर्माल्य विसर्जन करने से। आगे गुरुजी ने बताया कि कथा में जाते हो तो आपको इन 2 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला, जब आप कथा सुनने जाए तो आपको गुरुजी के व्यासपीठ में बैठने से कम 5 मिनट पहले आपको कथा पंडाल में पहुंच जाना चाहिए। दूसरा, जब कथा के अंत में कपूर गौरव मंत्र खत्म हो उसके बाद ही आपको कथा में अपना स्थान छोड़ना चाहिए। इन 2 बातों का स्मरण आपको कथा सुनते समय अवश्य होना चाहिए। आगे गुरुजी ने बताया कि मुक्ति और मोक्ष में एक अंतर होता है। मुक्ति का अर्थ होता है कि आप एक योनि के बाद दूसरे योनि में जन्म लेते हो, दूसरे योनि के बाद तीसरे योनि में, उसके बाद चौथे योनि में। इस प्रकार एक योनि से मुक्ति मिलने के बाद आपका जन्म दूसरे योनि में होता है। लेकिन मोक्ष का अर्थ होता है कि आप इस जन्म मरण के संसार से मोक्ष लेकर भगवान के शरण में लीन हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के कई तरीके होते हैं, उनमें से सबसे अच्छा तरीका है भगवान की भक्ति, परामर्थ का कार्य। किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत की चीज देना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, यह सब कार्य करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें बार बार दूसरे योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता, सीधे हमें भगवान की शरण में लीन हो जाते हैं। आगे की कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर आप रोज शिव जी के मंदिर जा रहे हो, कोई भी मंदिर जा रहे हो, भगवान का गुणगान कर रहे हो, कथा पंडाल में जा रहे हो, रोज कथा सुन रहे हो, फिर भी कथा सुनते सुनते आपका मन नहीं लगे, मंदिर में आपका मन न लगे, आपका मन बाहर भटकता रहे, तो फिर गुरुजी ने इस पर कहा कि कैसे आपको भगवान मिल सकते हैं, इस प्रकार आप पर भगवान की कृपा कैसे हो सकती है। आपका मन स्थिर होना चाहिए, आपका मन भगवान में लगेगा, तभी भगवान आपको प्राप्त होंगे। आगे कथा में एक बालक ने गुरुजी से पूछा कि क्या अगर हम भगवान महादेव की या किसी भी भगवान को सिर्फ याद कर लेते हैं, उनका स्मरण कर लेते हैं, तो क्या इतने करने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, मात्र भगवान शिव का स्मरण मात्र कर लेने से भगवान शिव आपका कल्याण कर देते हैं। आगे उसी बालक ने गुरुजी से फिर एक प्रश्न किया और पूछा कि क्या केवल भगवान शंकर के दर्शन मात्र कर लेने से हमारा कल्याण हो जाता है।
तो गुरुजी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आपके भगवान शंकर या किसी भी भगवान के दर्शन मात्र कर लेने से आपका कल्याण हो जाता है। आगे कथा में गुरुजी ने बताया कि मात्र ये 4 चीज आप करने से आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। पहली चीज है स्मरण। आप कहीं भी हो, आप किसी भी स्थान पर हो, उस स्थान पर अपने मन में भगवान का स्मरण मात्र करने से भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है दृष्टि। आपके भगवान के दर्शन मात्र कर लेने से आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान की दृष्टि आपके ऊपर आ जाती है। तीसरा है शब्द। आपके मुख पर भगवान का नाम मात्र आने से महादेव की कृपा आप पर हो जाती है। इसलिए आपको जब भी समय मिले अपने मुख से भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। दिन में अगर आप एक बार भी भगवान का नाम ले लेते हो तो भी भगवान की कृपा आप पर हो जाती है। चौथा है स्पर्श। शिवालय में जाकर भगवान शिव को स्पर्श मात्र कर लेने से भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाती है। या कोई भी मंदिर में जाकर भगवान का स्पर्श कर लेने मात्र से आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। इन 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि यह निश्चित है कि आपको महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो ही जाएगा और महादेव आपके सारे दुख, तकलीफ, कष्टों को काट देंगे। आगे कथा में गुरुजी ने एक भक्त के उत्तर में वो जानकारी दी जो गुरुजी ने आज से पहले की कथाओं में कभी नहीं दी। उस भक्त ने गुरुजी से पूछा कि अगर हमें भगवान से कोई कार्य करवाना है, अपनी मनोकामना पूरी करवानी हो तो हमें किसे लेकर जाना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि हमने सनातन धर्म में पहले भी बता के रखा है कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको अपने साथ में श्रीफल लेकर जाना चाहिए। श्रीफल स्वयं भगवान शिव का प्रतीक होता है। भगवान शंकर की ही तरह श्रीफल की भी 3 आंखें होती हैं। शिव जी की तरह ही श्रीफल की भी जटाएं होती है। जिस प्रकार महादेव पर जल चढ़ाने के बाद उसका आचमन करने से हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, उसी तरह श्रीफल का भी जल के पीने से हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। धतूरा, श्रीफल हम महादेव पर अपनी मनोकामना कहने के लिए ही अर्पित करते हैं। आगे गुरुजी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या बोलना चाहिए वो बताएं। गुरुजी ने राजा दक्ष का प्रसंग बताते हुए बताया कि भगवान विष्णु ने राजा दक्ष से भगवान शंकर की स्तुति करने को कहा, पर बकरे का सिर होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बम 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 बोलना शुरू किया। मात्र इतना ही सुनकर महादेव प्रसन्न हो गए। आगे गुरुजी ने कहा कि इसलिए हम आपको कहते हैं कि आपको शिव मंदिर में जाकर कम से कम एक बार बम बम भोले अवश्य बोलना चाहिए। यह बम बम सुनकर महादेव को प्रसन्नता होती है, इसलिए आप सिर्फ बम बम भी बोल देंगे तो भी महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छा आसान तरीका नहीं हो सकता है। इससे सरल, इतने सरल सिर्फ मेरे भोलेनाथ ही है जो आपके मात्र बम बम बोल देने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि माता पिता बचपन से 20 वर्ष तक अपने बच्चे को राम बनाने की कोशिश करते हैं, पर केवल 20 दिन की बुरी संगत पड़ जाने पर वह बच्चा रावण बन जाता है। इसलिए आप अपने बच्चे की आदत बदल दो, उसे शिव मंदिर भेजना शुरू कर दो, उसे शिव भक्ति पर लगा दो, उसे शिव जी पर एक लोटा जल चढ़वाना शुरू कर दो। जिस घर के बच्चे मंदिर जाकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं या फिर जो बच्चे भगवान शंकर के द्वार तक पहुंच जाते हैं, उस घर के बुजुर्ग कभी भी वृद्धाश्रम नहीं जाते हैं, क्योंकि जो बालक शिव जी की पूजा करना जानता है उसे अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करना, सत्कार करना भी आ जाता है। आगे गुरुजी ने कहा कि आपको अपने बच्चे को शिव मंदिर जाने के लिए कहने से पहले आपको स्वयं को रोज शिव मंदिर जाना चाहिए, शिव जी के द्वार जाना चाहिए, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, एक बेलपत्री चढ़ाना चाहिए, एक अक्षत यानी चावल का दाना चढ़ाना चाहिए। आपको रोज शिव मंदिर जाता देख, शिव जी पर जल चढ़ाते देख आपका बच्चा स्वयं शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर देगा, स्वयं शिव भक्ति में लग जाएगा। आगे गुरुजी ने बताया कि जब आप किसी भी देवी या देवता का एकादशी, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, प्रदोष या कोई भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो वो कौन सी देवी या देवता होते हैं जो आपको पूरा दिन आपके व्रत को पूर्ण करने के लिए आपको बल प्रदान करते हैं।
गुरुजी ने बताया कि वह होती है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता ही वह होती है जो मनुष्य को अपना व्रत पूर्ण करने के लिए बल प्रदान करती है ताकि उसका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। यह शाकंभरी माता व्रत करने वाले व्यक्ति के मन में चित्त में बैठ जाती है और उसका तप, उसका बल, उसका व्रत बढ़ाती है ताकि उसे उस व्रत को पूर्ण करके उसका पुण्य, उसका फल प्राप्त हो सके। गुरुजी ने बताया कि अगर आप कोई भी व्रत करते हो, प्रदोष का सोमवार, अष्टमी, पशुपति, एकादशी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तिथि व्रत या कोई भी व्रत आप कर रहे हो, तो उस समय शाकंभरी माता आपके व्रत का तप बढ़ाने के लिए, आपके व्रत का बल बढ़ाने के लिए आपके अंदर आ जाती है। आगे गुरुजी ने बताया कि जो व्यक्ति भगवान के भजन में बैठता है, शिव महापुराण या कोई भी कथा में बैठता है, भगवान की पूजन में बैठता है, उस समय उसके अंदर माता शाकंभरी का निवास होता है। अगर आपका पाँव उस व्यक्ति को लग जाता है तो माता शाकंभरी आपको साप दे देती है। गुरुजी ने कहा है कि इसलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि कथा शुरू होने से पहले ही आकर पंडाल पर बैठ जाओ और कथा के बीच में उठकर मत जाओ। अगर जाना है तो पीछे बैठो ताकि बाहर जाते वक्त आपका पाँव किसी को भी ना लगे। अगर आपका पाँव कथा सुनने वाले भक्त को लग जाता है तो माता शाकंभरी आपको श्राप दे देती है। आगे ही गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि हम सब अच्छा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं, भगवान की हमारी सुनते ही नहीं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि आप मानते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया, पर ये सब आपके पिछले जन्मों का कर्म है जो आपको इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। पिछले जन्म में आपने जो गाय को मारा है या फिर जो भी गलत कर्म किए हैं उसका ही यह फल है जो आपको इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। इस जन्म में ना आपने सिगरेट पिया, ना शराब पिया, ना कोई गलत कार्य किया, फिर भी आपको बीमारी हो रही है, तो यह भी आपके पिछले जन्मों की ही कर्म है जो आपको बीमारी के रूप में इस जन्म में आगे गुरुजी ने बताया कि भस्म, चंदन, बेलपत्र जो शिव जी पर चढ़ी हुई होती है वह आपके मस्तक पर लग जाती है तो आपके पिछले जन्मों के पाप कटना शुरू हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि इसलिए हम कहते हैं कि पिछले जन्मों के प्रभाव को, पाप के प्रभाव को कम करने के लिए आपको शिव जी पर एक लोटा जल के साथ साथ बेलपत्र, चंदन और भस्म भी अर्पित करना चाहिए। आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि गोवर्धन में दूध नालियों में बहता है, शिव मंदिर में शिव जी पर चढ़ा दूध, दही, पंचामृत वह भी नालियों में चला जाता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि जैसा कि सभी जानते हैं महादेव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। महादेव पर चढ़े दूध, दही, पंचामृत का भाग सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं होता, बल्कि महादेव पर चढ़े दूध, दही, पंचामृत पर संसार के सभी जीव जंतुओं का भाग होता है, मनुष्य हो या जानवर सभी का भाग होता है। गुरुजी ने आगे बताया कि शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने बताया है कि भारत में कुल 20,600 नदियां हैं। अगर आप इन 20,600 नदियों के पास न जा पाओ, इन 20,600 नदियों में स्नान न कर पाओ, इनके जल का आचमन न कर पाओ, तो शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी ने लिखा है कि आपको इन 20,600 नदियों का पुण्य प्राप्त करने के लिए मात्र शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाना है। मात्र शिव महापुराण की कथा का रसवादन करने मात्र से आपको इन 20,600 नदियों के स्नान, उसके आचमन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आगे गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि अगर आप शिव मंदिर में कुछ भी नहीं कर सकते हो तो वहीं शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्री को उठाकर उसे साफ जल से धोकर वापस शिव जी पर अर्पित करने मात्र से आपको 1000 तीर्थ करने का फल प्राप्त हो जाता है। और अगर आपके पास जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप महादेव के पास बैठकर 3 बार ताली बजाने मात्र से महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने बहुत ही विशेष जानकारी दी। गुरुजी ने बताया कि पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म के अंतर्गत 5 प्रकार के दर्शन का वर्णन मिलता है। पहला दर्शन है भगवान के चरणों का, दूसरा दर्शन भगवान के नाभिकोश का होता है, तीसरा दर्शन भगवान के वक्ष स्तर का होता है, चौथा दर्शन भगवान के शिखा का होता है और 5वां और अंतिम दर्शन भगवान के नयन का होता है। आगे गुरुजी ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी के हाल ही में जो खबर आए हैं,
इन खबरों की चर्चा पर गुरुजी ने कहा कि साधु संत उपासक सन्यासी कथावाचक जो भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में कष्ट जरूर आता है। हाल ही में श्री राम कथा करने वाले गुरुजी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आगे गुरुजी ने कहा कि सनातनी कभी अकेला नहीं होता है, उसके साथ मेरे कृष्ण मेरे राम मेरे शंकर होते ही हैं। इसके बाद गुरुजी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहा कि आपको एक चीज याद रख लेनी चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कुबेर भंडारी है, मेरे कृष्ण मेरे राम है, हर एक सनातनी है। क्योंकि सनातन धर्म को जो भी आगे बढ़ाएगा उसके मार्ग में संकट, उसके मार्ग में कष्ट जरूर आएगा। कथा के माध्यम से गुरुजी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहा कि कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी उस दिन हर एक सनातनी आपके साथ आपको खड़ा दिखेगा, आपका साथ देगा। चिंता ना करें, भोलेनाथ का डमरू जरूर बजेगा। आगे गुरुजी ने बताया कि कुछ लोगों ने गुरुजी से भी कहा था कि आप भी बहुत बोलते हो, अगला नंबर आपका ही है। तो गुरुजी ने उन्हें जवाब दिया कि जो एक बार भगवा धारण कर लेते हैं, जो भगवान का हो जाते हैं, फिर वो भगवान के होकर ही रहते हैं। फिर उनकी रक्षा स्वयं मेरे कृष्ण मेरे राम मेरे शंकर करते हैं। श्री राम श्री महापुराण की कथा के अंतिम दिन गुरुजी ने गाय के दूध के बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं। साथ ही गुरुजी ने गाय के दूध का महत्व भी बताया। क्या होता है गाय के दूध में? गुरुजी ने कहा कि सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा और भद्रा ये वो 5 गायें हैं जो समुद्र मंथन से सबसे पहले बाहर निकली थी। गुरुजी ने कहा कि गाय के दूध में वह अमृत छिपा रहता है जो ना जाने कितने विष को समाप्त कर देता है। पहला उपाय गुरुजी ने बताया कि जिस नारी का गर्भ बार बार ठहरता है, फिर कुछ महीने बाद, 2 महीने 3 महीने बाद गिर जाता है, यह क्रम बार बार चलता रहता है, तो उस नारी को देसी गाय के दूध को शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और उस दूध को औषधि के रूप में प्राप्त करके उस दूध का आचमन करना चाहिए। और ऐसा आपको 15 से 20 दिन लगातार करना है। जो नारी यह उपाय करती है यह निश्चित है कि उसका गर्भ दोबारा नहीं गिर सकता। महादेव की कृपा उस नारी पर हमेशा बनी रहती है। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया कि देसी गाय का थोड़ा सा दूध या 1 चम्मच दूध या 2 बूंद ही सही दूध आप जल की कलश में मिला देते हो तो उस कलश का जल अमृत बन जाता है। पर जब आप कलश के जल में दूध मिलाए या कलश में दूध रखे तो आपका कलश, आपका पात्र स्टील का होना चाहिए। तांबे के कलश में कभी भी भूलकर भी दूध ना रखे, तांबे के कलश के जल में दूध ना डालें। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने घर में गौ माता को नहीं रख सकते हो तो आप अपने आसपास के गौशाला में जो गौ माता है उसे सेवा प्रदान करिए, गौ माता को चारा दीजिए। अगर आप रोज नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप प्रत्येक अमावस्या को भी जाकर गौ माता की सेवा कर सकते हैं, उन्हें चारा खिला सकते हैं, उन्हें पानी पिला सकते हैं। ऐसा करके जब आप अपने घर वापस आएंगे तो आपके घर में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, वह आपके जीवन से दूर हो ही जाए। चौथा उपाय गुरुजी ने सफेद दाग, चमड़ी के सफेद हो जाने, दाग धब्बे हो जाने, इसके लिए गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय इस श्री राम श्री महापुराण की कथा में बताया। यह बिल्कुल नया उपाय है। गुरुजी ने कहा कि पूर्णिमा के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, यह गाय और बछड़ा दोनों ही देसी होना चाहिए, तो जो फेन बछड़े के मुख पर लग जाता है उस फेन को आपको चम्मच में प्राप्त कर लेना है और पूर्णिमा की रात को उस फेन को आपको अपने श्वेत रोग, दाग धब्बे या सफेद चमड़ी जहाँ पर भी आपको समस्या हो उसे लगा लेना है। जहाँ जहाँ पर आपके शरीर में यह समस्या है आपको उसे लगा लेना है। अगर फेन कम हो तो आप गाय का देसी घी भी उसमें मिला सकते हैं और फेन लगाने के बाद आपको चंद्रमा के प्रकाश में आधे घंटे या 1 घंटे तक बैठना है। इसके बाद आपको स्नान कर लेना है। यह उपाय आपको कम से कम 4 से 5 पूर्णिमा करेंगे तो गुरुजी ने कहा कि त्वचा अपने पहले के रंग में आना शुरू हो जाएगी। सफ़ेद दाग धब्बे के लिए यह बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपको यह समस्या हो तो पूर्णिमा को आप यह उपाय अवश्य करें। यह निश्चित है कि 3 से 4 पूर्णिमा करने से महादेव आपकी त्वचा पहले के रंग जैसा कर देंगे।
साथ ही गुरुजी ने विवाह के समय मनचाहा रिश्ता संबंध पाने के लिए एक उपाय बताए। कहा कि जब आप अपने बेटा बेटी की विवाह के लिए जा रहे हैं, अगर आपको वह संबंध अच्छा लग रहा है, सब कुछ आपके हिसाब से हो, जैसा आपको चाहिए वैसा ही वो रिश्ता हो, आप चाहते हो कि इसी घर या परिवार में मेरे बेटे या बेटी का विवाह हो जाए, वही संबंध हो, तो उसके लिए गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जब आप किसी लड़के या लड़की को देखने जा रहे हो, संबंध करने जा रहे हो, तो आपको यतिनाथ शिव का नाम लेते हुए अपने घर से निकल जाना है। अपने घर से निकलते समय आपको यतिनाथ महादेव का नाम लेते हुए निकलना है। आगे गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस महादेव का नाम लेते हुए निकलते हैं और महादेव को लगता है कि यह रिश्ता, यह संबंध हमारे लिए उचित है, सही है, तो आपका रिश्ता महादेव निश्चित ही कर देंगे। बहुत ही महत्व होता है यतिनाथ महादेव के नाम का। गुरुजी ने बताया कि 16 से 22 फरवरी को कुबरेश्वर धाम सीहोर में शिव महापुराण की कथा होगी। साथ ही रोग मुक्ति, धन वृद्धि के लिए कथा के साथ साथ रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष का वितरण भी किया जाएगा। इस रुद्राक्ष का वितरण 24 घंटे किया जाएगा। आप किसी भी समय जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दिन में या रात में किसी भी समय जाकर आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। इस रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी मूल्य, कोई भी शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। साथ ही आपको रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कुबेरेश्वर धाम सीहोर में जाइए, लाइन में लगिए और रुद्राक्ष प्राप्त कीजिए। अंत में गुरुजी ने बताया कि इसके बाद की कथा 3 फरवरी से 9 फरवरी तक बुरहानपुर में चलेगी, जिसका नाम श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा होगी, जिसका रसवादन कर आपको 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल पर करने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी गुरुजी द्वारा श्री राम श्री महापुराण की कथा के 7 दिनों में इतनी ही जानकारी दी गई है। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अन्य शिव भक्तों के साथ या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर कर सकते हैं।